हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है दोस्तों, मैं काफ़ी लिख के आपको समझा चुका हूँ और ये वाला चैप्टर जो है नहीं लिखने से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि यदि दूसरे अंक में एक जोड़ा जाता है और फिर पहले और दूसरे अंक को आपस में बदला जाता है तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी होगी। तो देखो यार, सीधी सी बात यह है कि इसको ऐसे लिख के समझाना पड़ जाएगा क्या। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमको क्या बोला गया है कि यदि पहले अंक दूसरे अंक में एक जोड़ा जाए और पहले और दूसरे को आपस में, तो हम लोग बीच बीच में एक जोड़ते हैं। पहले जब पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि इन दोनों का जो है आपस में, जैसे इसका क्या है, इसकी क्वेश्चन का मतलब हम 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 होगा और उसका हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अब जो है पहले तो आप इसको ट्राई करने का प्रयास करो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं शीश ले आता हूँ, शीश में अच्छा बनेगा ये। तो आई होप आपने प्रयास अच्छा किया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, नहीं सॉरी, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। पहले बीच में सभी में जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 4 और ये 6। बीच में हम लोगों ने सभी में जोड़ दिया, ये लगभग 8 है। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं तो मान लो अभी इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग जो है डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। हम लोग पहले संख्या देखेंगे कि तीनों को देखेंगे। देखो, जो बेवकूफ़ स्टूडेंट होगा वो तो तीनों को देखेगा, लेकिन हम लोग जो इंटेलिजेंट है, जो जल्दी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्या करेंगे, पहले को देखेंगे। क्या है, 6, 4, 5, 9, 7। अब आप इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा संख्या होगा, क्योंकि इसमें 9 है सबसे आगे में, और आगे की संख्या ही डिसाइड करती है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया ये 9 नहीं रहेगा, हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो 3 सामने आ जाएगा, और 3 भी सामने नहीं आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में एक जोड़ भी रहे तो ये भी सामने। खैर, जोड़ो या मत जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ो या मत जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे में जो भी लेके आने वाले हो वो तो भैया सभी में एक जुड़ेगा ही। अगर सब में एक जुड़ने की बात कर रही है तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही इंटरचेंज कर दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बीच में अगर एक जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, मतलब दूसरी संख्या में एक जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, आप कुछ मत करो। और बड़ी छोटी भी पूछ रहा है ना, आप बड़ी छोटी भी, बड़ी संख्या भी पूछ रहा है, छोटी संख्या भी पूछ रहा है, इन सब कंडीशन में आप एक काम करो, सीधा सा बात है, सीधा सामने ले आओ। जैसे 8 को सामने ले आए, अभी 8, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। अब हम लोग इस पर नोटिस करेंगे, इसमें भी क्या है, 8 है। अब हमको पता चल गया ये जो 2 है ना, अभी के डेट में 8 है, और ये अभी के डेट में 8 सबसे बड़ा है। अभी के डेट में अभी भी 8, क्योंकि ये इसमें 3 है तो 8 सबसे बड़ा है। इसमें भी देखोगे तो 6 है। तो हमको तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो तीसरी। तो ये जो है पहले और दूसरे के हो गए, क्योंकि इसके बीच की जो 2 संख्याएं हैं वो सबसे बड़ी है। अब यार आप बोलोगे बीच की 2 संख्याएं तो सबसे बड़ी, भैया आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा हुआ तो आपको पता चलेगा कि पहले और दूसरे को आपस में चेंज करना है। मतलब ये जो 6 और 8 है, ये कुल मिला के हो जाएंगे 8, 6 और 4 हो जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संख्या है ये आपस में चेंज होंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो फिर ये और ये तो चलो पहले 2 संख्या हो गई। अब बीच में देखो और कौन सी संख्या जो है तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आपको नोटिस करना होगा कि कौन सी तीसरी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। तो ये 7, 3, 6, तो ये 7 जो है हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये 7 जो है इन तीनों से बड़ा है। इसी तरीके से बहुत ही इजीली हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि पहले और अंतिम अंक का क्रम उलट दिया जाए, फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सी संख्याएं दाएं ओर से दूसरी होगी। भैया ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा।
इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो आप इसको पलट दो, 9 और 7 को पलट दो, उसके 4 और 3 को पलट दो, 7 और 5 को पलट दो, 5 और 2 को पलट दो, 6 और 4 को आपस में पलटो। उसके बाद क्या करो, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही। ठीक, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो है 7 और 9 और 7 को आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं। तो हम लोग किसको, 9 को देखेंगे क्या आरोही क्रम में चेंज करने के लिए? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 7 को देखेंगे। तो आरोही क्रम में करने के लिए सबसे छोटे को पहले लिखते हैं, और ये दाईं ओर से दूसरी बोल रहा है। कुल मिला के संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। ये दाईं ओर से दूसरी बोल रहा है, मतलब बाईं ओर से चौथी ही होगी, है कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, 1 2 3 4 5। अब दाईं ओर से चौथा चौथे पोजीशन पे है, लेकिन बाईं ओर से दूसरी। तो बाईं ओर से जो दूसरी पोजीशन पे रहता है और संख्याएं 5 है, तो दाईं ओर से वो चौथी होती है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस ना संख्याओं को उलटना है, और जो चौथी संख्या जो है, सबसे बड़ी वाली संख्या जो है, उसको हम लोग को बोल देना है। यही आंसर है। ठीक, तो दाईं ओर से दूसरी बोल रहा है। ठीक है, अभी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टेंगे। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 7 से बड़ा कौन सा है, 7 3 3 5। पहले हम लोग लिख लेंगे 7। उसके बाद क्या है, 3 क्या है, बड़ा है कि छोटा है? 3 से छोटा है, तो 3 को पहले लिख लेंगे। अब 5 जो है इससे बड़ा है ना, 5 बड़ा है। 2 जो है इससे छोटा है। अब 4 क्या है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग को संख्याएं मिल गई हैं, क्या है, 2 3 4 5। 5 वाला जो हम लोग देखे थे, मतलब हमारा आंसर है ये वाला हमारा आंसर है। देखो, मैं जानता हूँ कि समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही होगी, इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। इसके ऊपर आपको डीप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब संख्याएं, ये सब चीज़ें जो है समझ में आएंगी, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। वैसे मैं चाहूँ तो पूरा डिटेल में भी समझा सकता हूँ इसको। पूरा डिटेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या है कि भाई, जब आप इसको पलटोगे ना 7 को, तो 7 सामने आ जाएगा यार, उसके बाद 3 सामने आ जाएगा, उसके बाद 5 सामने आ जाएगा, उसके बाद 2 सामने आ जाएगा, और इसके बाद 4 सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको समझोगे तो भाई, आप तो जानते ही हो यार, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको तो पता ही है कि कोई भी संख्या बड़ी और छोटी ये कब डिसाइड होती है, जब हमको उसके सामने की संख्या बड़ी हो। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहले और अंतिम अंक को, क्रम को आपस में उलट दिया जाता है, तभी जो, मतलब आपस में उलट दे रहे हैं, तब जाके हमको वो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं, है ना। और भाई, हम अच्छे से जानते हैं, इस बात को नोट कर लो, कि इस बात को कहीं पर लिख लो कि भाई, कोई भी संख्या जो है उस छोटी या बड़ी तब डिसाइड होती है जब हमको उसके सामने का जो डिजिट हो पता हो। जैसे एग्जांपल के लिए, ये इन दोनों में छोटी और बड़ी आप कैसे डिसाइड करोगे, 7 और 3 को देख के डिसाइड करोगे क्या? नहीं, हम लोग 9 और 4 को देख के डिसाइड करेंगे। चलो ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल होगा इसके लिए। जैसे ये वाली संख्या, नहीं, इसमें तो भैया अजीब एग्जाम्पल है। ठीक है, छोड़ो, रहने दो। अजीब एग्जाम्पल है, छोड़ो। हम लोग कोई फिर कभी और आपके लिए बहुत अच्छा। हाँ चलो, ये वाला जो एग्जाम्पल है आप देखो। अब आप बोलोगे पीछे से डिसाइड हो जाता है सर, तो पीछे वाली संख्या से कैसे डिसाइड होगा? ये 2 है। अभी मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि नॉर्मली आप बताओ कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब आप पहले और तीसरे को हम लोग इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप ये बताओ मुझे कि इन दोनों में कौन सी सबसे बड़ी होगी? डेफिनेटली ये बड़ी होगी, लेकिन अगर आप पीछे से देखते जाओगे तो टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो क्या कि आपको जो है टाइम मत लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड you are intelligent student and please subscribe my channel, I need help. Okay, ठीक, bye.